सीधा जो बसेरा से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तेजा ये माया मोह का घेरा पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने। करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला नाम को शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर
का हमको दिया अनमोल ये खजाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। की हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। माथे के बीच उस जगमगाती ज्योति को देखें, जिसको देखते ही मुझे मेरा कौन वो याद आ जाता है। सुंदर पवित्र ज्योति, फ्लॉलेस डायमंड, मुझे ये रास्ता दिखाने वाला बाबा सामने है। राह दिखाने वाला, डायरेक्शन देने वाला, अपना बनाने वाला, सुख क्या और दुख क्या सब समझाने वाला बाबा मेरे साथ, मेरे सामने। बाबा के अब हम सभी मुरली का प्रवचन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। प्यारे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो अभी हम मुरली को रिवाइज करते हैं। बताओ लक्ष्य क्या है? अमरपुरी का मालिक संतुष्ट देवी आत्मा। ये बाबा ने कहा ना, एक बात की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। क्योंकि सतयुग में सभी संतुष्ट है। और किसी ने कोई लक्ष्य पकड़ा? संतोषी देवी की हमने भक्ति में पूजा भी की है। नाम काफी फेमस। बिल्कुल। स्वर्ग का रास्ता मिलता है।
स्वर्ग का रास्ता मिल गया तो उस रास्ते पर चलना है, बिल्कुल। और मनुष्य से देवता बनेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। तो बताओ, अब विधि बताओ। बाबा ने विधि भी बताई, अभ्यास भी बताया, अलर्ट भी किया। जी। चलो बताओ क्या। रावण ने बोली, मीठी बच्ची, बाबा आए हैं हमें घर की राह बताने। हम आत्म अभिमानी होकर रहे तो यह राह सहज देखने में आएगी। हम्म। एक है ना रास्ता बताना, मैप पढ़ना आना चाहिए ना। हम्म, मैप ही नहीं पढ़ना आएगा तो कैसे चलेगा, है ना। गूगल मैप को भी पढ़ना पड़ता है ना, हम्म, समझना पड़ता है क्या बोल रहा है। नहीं तो गलत रास्ते पे चले जाओगे। नहीं तो फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, एग्जिट लेना है, सब नहीं समझ आता है ना। तो हम्म, बाबा ने तो बहुत सिंपल बताया, कुछ नहीं और करना, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि क्यों होता है ऐसे? आत्मा समझने से राह सहज कैसे हो जाती इधर उधर भटकते नहीं। है? क्यों नहीं, बिकॉज बिकॉज द फोकस इज ऑन अ सर्टेन थिंग। जैसे ही आप देह अभिमान में आए तो बहुत ज्यादा डाइवर्शंस हो जाती हैं। क्योंकि देह का क्या है? विस्तार। और आत्मा क्या है? सार। बंदी। सार। जितना सार में रहेंगे उतना एक्यूरेट दिखाई देगा, है ना। जैसे हम बात करते हैं ना कि घोड़े को ब्लिंकर्स लगाते हैं, इधर उधर देखता है तो भटक जाता है। हम भी इधर उधर, बाबा कहते हैं साइड सीन में चले जाते हो, साइड साइड वाली रास्ते पे चले जाते हो। हाईवे पे चल रहे हैं, चलते चलते साइड का रास्ता लिया, है ना। जाते हैं हाईवे पे तो क्या दिखता है? मैकडोनल्ड्स दिख रहा है, चलो वहां रुक जाए। यहाँ रुकना नहीं ना। सो जितना हम अपनी स्व स्थिति में रहेंगे, और मेरी स्व स्थिति कितनी ब्यूटीफुल है। क्या है मेरी स्व स्थिति? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति। आत्मिक शांति स्थिति में स्वरूप। क्या समाया है? सुख है, शांति शांति है, है। पवित्रता है। मतलब गुण और सब, शक्तियां। वो सब कुछ है जो हम सीख कर रहे हैं दुनिया में। जब हम उसमें संपन्न हो जाते हैं तो फिर कुछ भी और नहीं दिखाई देता। फिर ऑटोमेटिकली बाप की याद आती है। दादी जो थे ना, रतन मोहिनी, लास्ट डे तक बोलते थे, मैं तो अभी भी जान रही हूं कि आत्मा है क्या। आत्मिक स्थिति दादियों की बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब अपनी आत्मिक स्थिति को ही इंजॉय कर रहे हैं। कितना उनको उस इसी में मजा आया जा रहा है ना। क्योंकि वो भरपूर है। जैसे कोई हो, जैसे दिवाली का फेस्टिवल गया तो उसमें हमने अच्छे खाने बनाए, मिठाइयाँ आई, हमने उनको खाया, जो भी किया। तो क्या होता है, लालच आता है ना, ये भी खा लें, ये भी खा लें, आज तो बड़ा मजा आएगा खाना खाने में। तो आत्मा को कौन सा खाना मिलता है? निरंतर। निरंतर मिल सकता है। खुशी का खजाना। खुशी का खजाना। वो जो बाहर की चीजें हैं वो हमारे को बदहजमी करती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती। ये सारी मेरे डाइजेशन को बल्कि परफेक्ट बना। तो आत्म अभिमानी होकर रहो तो राह सहज देखने में आएगी। 1 मिनट के लिए अपने को देखेंगे, मैं बिंदु आत्मा, जगमगाती ज्योति। संगम युगे मुख वंशावली ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्र। मुझे सिर्फ मैं बिंदु दिखाई दे रही हूं।
मेरे साथ बाबा है, मुझे सारी क्लैरिटी दे रहे हैं कि आज मुझे वो क्या बताना चाहते हैं। मुझे सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा है, बुद्धि में सब बैठ जा रहा है। मुझ रूह को ही बाप राह दिखाने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। यहाँ भी हॉल्ट करते हैं। तो मतलब अमर कथा सुना, अमर अमरत्व की नॉलेज दी। तो क्या क्या बताया बाबा ने कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जैसे ही हम आत्मा समझते हैं, क्या रियलाइज होता है? शरीर से अलग फील होता है। तो अलग जब फील होता है तो माना मेरा तो नाश हो ही नहीं सकता। ये नॉलेज ही हमारे को, ये फीलिंग, ये स्मृति, ये हमारे को अमरत्व की तरफ ले जाती है। देह अभिमान छूट जाता है ना। देह अभिमान छूट जाता है और क्या होता है? मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल। निडर हो जाते हैं। ठीक है ना, जाना शरीर नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा में अविनाशी पार्ट है। कल मेरे संबंधी और थे, आज मेरे संबंधी और है। यही बात हमारे को अमर बनाती है। जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट। तो अब अपने आप को हम सब चेक करें 1 मिनट के लिए। क्या मुझे इतने दिन ज्ञान सुनने के Actually, that's what makes you restless. That okay, all your relatives won't be there with you in your next life. It, I mean, Atma, we are not dying, but we don't have all the relatives that we had here. You can say we have got fond of, we've got attached to. They won't be there. So this is not very comforting. पर वो तो देह अभिमान हो गया ना फिर। हाँ देखो, मतलब वो तो है ही, देखो अभी क्या करें। देखो, वहां पे आपको पता थोड़ी होगा वो मेरे हाँ, you may remember ना ना You सिद्धि don't बहन। remember anything. Do you remember anything from your past life? ना ना Do you remember remembering anything even in your childhood? कि मेरे पहले ये मम्मी पापा थे, अब मेरे ये भाई बहन थे, नहीं। और अब कौन है? बिल्कुल भी जब मेमोरी ही नहीं है इरेज। तो फिर इरेज हो जाता है। तो फिर उस समय वही प्रिय लगेंगे जो उस टाइम पे हमारे बिल्कुल संबंधी। बिल्कुल, जैसे अब ब्राह्मण परिवार प्रिय लगता है ना, जी जानते थे एक दूसरे को। अभी तो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, फिर भी ऐसे लगता है सब अपने, लगता है ना। यस। अगर याद में सारा कुछ रहता पिछले जन्म का तो कितना रेस्टलेस होते हैं हम, कितना वो दुखी ज्यादा होते हैं, रेस्टलेस करता, हमारे को किसी से गुस्सा आता, पागल नहीं हो जाते। और पागल हो जाते, क्योंकि गिल्ट भी आता, क्योंकि हमने वहां पे भी कोई उल्टे सीधे कर्म तो किए हैं, हमें याद नहीं है पर किए तो है ना। तो वो अब बाबा सूक्ष्म में हमारी सारी प्रोग्रेस करवा रहे हैं।
हाँ जी। तो मतलब पॉइंट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुझे वो सब भूल गया, ये आत्मा या वो आत्मा हमारे को बाबा किस तरफ ले जा रहे हैं, हद से बेहद में, कि मुझे ये पसंद है, मतलब कोई कम पसंद है, कोई ज्यादा पसंद है, वो वाली स्थिति से ऊंचा उठा रहे हैं। जब कोई कम पसंद होगा तो उसके लिए मेरा स्नेह भी कम होगा, रहम भी कम होगा, नजरअंदाज कर देंगे। वो ज्यादा पसंद है, उसको मैं ज्यादा कर दूं, इससे तो बाबा हमारे को बचा रहे हैं। पर चिंतन खत्म हो जाएगा ना। पर चिंतन खत्म हो जाएगा। बाबा तो ये कहते हैं कि आप कोई टेररिस्ट भी है, उसके लिए आपको कौन सी भावना है ना। जैसे जब कोविड हुआ तो सब क्या कहते थे, चाइना के लिए हम नहीं अच्छा सोच सकते, पर उनका वो रोल है। अब कोविड आने से क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया, सारी हवा जो दूषित थी सारी प्योर हो गई, ऐसे ऐसे पक्षी आने लगे घर में, सुंदर सुंदर, जिनको पहले कभी देखा ही नहीं था, है ना। तो हर चीज के दो पहलू हैं और हर चीज को होना है। बाबा ने क्या बोला, ड्रामा क्या है, क्या क्या है ड्रामा, कल्याणकारी है। और बताओ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। If I had to suffer something because of COVID, because of anything, it is in drama because It's written. written by, because Repetitive. repetitive मेरा कर्मा है। हाँ, कर्मा है, रोल है। उसको तो मुझे फिनिश करना ही है। जो भी आया है मेरे सामने, जो कुछ भी आया, ऐसे सुनते हुए अच्छा नहीं लगता हम, पर हम जितना एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उतना हमारे को खुशी हो जाती है। नहीं तो आज की डेट में किसी से भी पूछो, आपने सहा है, हमने बहुत सहा। और ऐसे बोलने का मतलब क्या है, Not accepted. कुछ नहीं सहा। है ना। और यही बात है जो कई लोगों को ज्ञान से दूर ले जाती है, क्योंकि सारी बातें क्या लगती हैं, बड़ी अटपटी लगती हैं। ऐसे कैसे हम जैसे 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 कोविड के समय इतनी नेगेटिविटी, इतनी सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में पहले कभी नहीं देखी थी। कहीं अलग अलग जगह पे पॉकेट्स में हो रहा है और बात है, लेकिन सारे विश्व में एकदम एक समय सब सफर कर रहे हैं। सब कुछ सफर तो, कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो अब हमारी मनसा सेवा वैसे ही सारे विश्व के ऊपर असर करे, यही हमारी अब इच्छा है। असर करेगी, पर साथ में जो भी नेगेटिव चीजें होनी है वो भी होनी है। ओनली थिंग इज उन नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चीजों को अपनी चरम सीमा पर जाकर फिर फिनिश भी होना है। ये पर्जिंग का, क्लीनिंग का प्रोसेस है। सफाई तो ऐसे ही होगी। अब आप झाड़ू लगाते हो, मिट्टी तो ना, ऐसे मुंह पे कुछ लगा लेते हैं ना जब झाड़ू लगाते हैं। और मिट्टी अगर किसी कमरे को आपने बंद रखा है, उसको आप 2 महीने बाद भी खोलते हो तो कैसे होता है उसकी सफाई करते हुए, कितनी कॉबवेल्स, कितनी मिट्टी, और उसके बाद क्या कहते हैं, नहाना पड़ेगा। तो वो मिट्टी तो उड़ेगी ना जब सफाई करोगे। आप मनसा सेवा करोगे, वो नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पे आकर डाई डाउन हो जाए, क्योंकि रावण का वध तो करना ही है। फिर बाबा ने क्या बोला कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। जो कोई जा रहा होता है, तो जर्नी पर जा रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रोते हैं, तू मत जा, वो अपना एंजॉय करने जा रहा है, मैं हॉलिडे पे जा रहा हूं, क्या कहते हैं, Have a safe journey. Have a safe journey. Have a safe journey.
enjoy yourself. छुट्टी मिली है यहाँ पे के सारे कर्म बंधनों से छुट्टी मिली, दूसरी जगह अपने रोल प्ले करने को वो गए। और उनसे अगर हमारा स्नेह किससे है? आत्मा से है ना। उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखना है ना। सो ये मतलब अब ये भी अटपटा लगेगा। दुनिया में तो क्या किसको बुलाते हैं रोने के लिए? उनको कुछ बोलते हैं ना, रोदाली। रुदाली, कि आओ रो के दिखाओ। ब्रिजमोहन भाई साहब है ना, वो बता रहे थे कि जब उनके फादर ही पास्ट अवे, तो कहते मैं जा रहा था वो अपना लास्ट जो सेरेमनी के लिए जो भी होता है, तो जब जा रहे हैं तो लोग रो रहे हैं। कहते मैं उनको शुभ भावना दे रहा हूँ और लोगों ने क्या बोला, इनके फादर गए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। होता है ऐसा। लोग ये समझ रहे हैं और वो अपनी स्टेबिलिटी से खड़े हैं, और जो भी रो रहे थे उनको शुभ भावना दे रहे हैं। तो कहते हैं जब मैं देता था तो थोड़ी देर को वो चुप हो जाते थे, वो फिर शुरू हो जाते थे। तो मतलब ये समझना, कोई रो रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसका देखो उनसे कितना प्रेम था। क्यों रो रहा है, हम क्यों रोते हैं? एक मिनट को ये जरा सोचो। क्योंकि हम उस आत्मा को उस स्वरूप में देखना चाहते हैं जिस स्वरूप में वो मेरे साथ था, उस स्वरूप में मुझे जो मिल रहा। हमको उनसे जो सुख मिला, हाँ, वो अब नहीं मिलेगा, वो हम रोते हैं। उसको मिस करते हैं, है ना, इसलिए। वो भी ठीक है, पर पॉइंट ये है, वो जो आत्मा चली गई है ना, उसको दुख नहीं है, वो तो निकल गई है। अब वो जाएगी एक गर्भ में, गर्भ में जाके उसको जो कुछ भी देखना है वो तो थोड़ा सा उसको उसके लिए चैलेंज होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो भी हमसे अटैच्ड, तो हमें उसको और रुलाना नहीं, हमें उसको ऐसी एनर्जी देनी है कि वो गर्भ में सुखी रहे, रोए नहीं। ये हमको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो था ना एक वो एक्टर जो पास्ट अवे वेरी यंग, अभी रिसेंट बात है, जिनकी उनकी मदर ने क्या बोला कि वो ज्ञान में चलती थी ना, कि जहां गया है वहां सुखी रहे। He was just 30+। सुशांत राजपूत। वो सुशांत का नहीं 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 नहीं, वो जो है ना जिस शहनाज गिल जिसकी वो फ्रेंड थी, यस, हाँ। वो क्या सिद्धार्थ था उसका नाम, ऐसे ऐसे ही कुछ नाम था। तो बड़ा अच्छा, सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी वो कोविड के बाद उसकी और आप देखो उसकी मदर ने कितना ब्रेवली लिया। शिवानी दीदी से डायरेक्ट बात भी करी उन्होंने, शिवानी दीदी ने उनको बहुत हौसला भी दिया। वो माँ है, आप सोचो उसको क्या लग रहा होगा, है ना, कितना आत्मा को वो पावर लेनी है। क्योंकि वही बाबा क्यों बोल रहे हैं ये, हमें प्रिपेयर कर कि तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बाबा ने बोला ना खून की नदियां बहेंगी, उस सीन को देखने के लिए शक्ति चाहिए ना, तो अभी से बन जाओ। तो एक कल परसों मुरली पड़ी, उसका मनन चिंतन था, करना था हमारे सेंटर पे ही। तो उसमें यही था कि तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आएंगी उसके लिए मैं तुमको रेडी कर रहा हूं, उसके लिए एवर रेडी रहना है और ऑलराउंडर बनना है। मतलब एवर रेडी का मतलब क्या है कि, और ऑलराउंडर का मतलब, एवर रेडी मतलब अलर्ट रहो, ऑलराउंडर मतलब ज्ञान की हर पॉइंट का मुझे एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस क्या हो, मैं आत्मा हूं, इसका पार्ट को मैंने पक्का किया, और जो जो भी बातें मेरे साथ होती है उसमें मैं रोती हूं क्या? रोने की बात नहीं, हम छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, कई बार बड़ी चीजों को कर जाते हैं, है ना। सो इसलिए बाबा ने बोला वहां जाकर तुम खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़ोगे। तुम सोचते हो कि अब मैं जाकर बच्चा बनूंगा। ब्रिजमोहन भाई साहब का एक वो वीडियो दिखा रहे थे ना, कि एक छोटा सा बच्चा माँ लाई कि इसको भाई साहब से दृष्टि मिल जाए। तो भाई साहब दीदी ने भी बताया था ना, कल नहीं परसों बताया था मुरली में। तो
भाई साहब ने उसको खूब लंबी दृष्टि दी और क्या बोला कि मैं अब इससे भी छोटा बनूंगा। यही जो आज आया है मुरली में, उन्होंने इसी बात को बोला। और जब वो स्टेज पे आए थे दिवाली के टाइम, उनका चेहरा, खैर चेहरा तो ओल्ड हो गया है, पर बिल्कुल जैसे छोटा सा बेबी होता है ना, इनोसेंस, इतनी इतनी इनोसेंस फील हो रही थी। So much of pain, but yet so calm it was. हाँ, और ऐसे सबको वरदान दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। और वो लास्ट हम सबको मिलकर गए। चाहे आपने ऑनलाइन देखा, पर मिला ना वरदान भाई साहब से, बाबा का वरदान भाई साहब के द्वारा। तो इसलिए हर चीज में भलाई है, हमें ये याद रखना है। अब हमने भी ये शरीर छोड़कर एक छोटा बच्चा बनना है ना, बनने वाले हैं, बस बने कि बने, नई दुनिया में जाना है। तो नए संस्कार जो सतयुगी संस्कार है, उन्हीं को लेकर जाना है। तो गीत क्या है? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। पर अब ठोकर खाने का समय बीत गया, निकल गया। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती। मुक्ति का मतलब क्या है? बाबा ने बोला शांति धाम जाना, पर मुक्त किस चीज से होते हैं? दुख से, दुख से, विकारों से, सब विकारों से, है ना। पवित्र होकर ही वहां जाते हैं, नहीं तो नो एंट्री इन शांति धाम। और जीवन मुक्ति क्या है? बताओ। जीवन में रहते हुए शरीर के संबंधों से मुक्त। हाँ, मोह इफेक्टलेस, बस अनइन्फ्लुएंस, मेरे ऊपर कोई किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता, वो मैं अभी अचीव करती हूँ। और फिर सतयुग में हम वैसे ही होते हैं, मोह जीत होते हैं। तो मुक्ति को गति भी बोलते हैं, गति सदगति बोला ना, और जीवन मुक्ति को सदगति बोलते हैं। गति क्योंकि सबकी गति है कि सबने जाना है अपने घर, पर जब जीवन मुक्त अवस्था है वो सदगति है। जितना पावरफुली हम जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, उतनी ऊंच हमारी स्थिति होगी, है ना। तो आज तो बाबा ने ऊंच स्थिति के लिए क्या क्या बताया। ऊंच स्थिति पानी है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। श्रीमत पे चलना पड़ेगा। पवित्र होके चलना पड़ेगा। ये स्वच्छता एंड पवित्रता और सत्यता, स्वच्छता, पवित्रता, तो हम सच्ची पवित्र आत्मा बनेंगे, बिल्कुल। और क्या बताया? कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ओके। और सब बताते जाएं, ऊंच पद के लिए क्या करना है। Didi said this worst thing is Kam Katari. Now, what is Kam Katari? I am totally confused. Lust. Oh, okay. और बताओ, ऊंच पद पाना है, हम सब ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने पुरुषार्थ को बताओ। बाबा के ज्ञान पर 100% चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऑल राउंड सेवा, ऑल राउंड सेवा, ऑल राउंड मनसा वाचा कर्मण्य से रहम दिल, रहम दिल, रहम दिल बन रहे हैं कि बन गए हैं? तो शुभ हरि को शुभकामना, शुभकामना, विधि पूर्वक जीवन, विधि पूर्वक जीवन, यही मैं भी सोच रही थी। बाबा ने बोला ना आज ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। बिल्कुल,
एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब कोई भी चीज हम सीखते हैं, कुछ भी, उसका हर एक की विधि मेथड होता है एक, है ना। आपने रोटी बनानी सीखी, है ना, आपने टेनिस खेलनी सीखी, आपने गोल्फ खेलनी सीखी, कैसे एक एक चीज को पकड़ना, रैकेट को ऐसे पकड़ो, उसको ऐसे चलाओ, ऐसे उंगली को यहां रखो, फलाना करो, सारा कुछ बताया जाता है। जो जितनी एक्यूरेटली करता है उतना अचीव करता है, जो जितना केयरलेस होता है उतना कम अचीव करता है। चाहे वो कोई गेम है या आपने सिर्फ एक सिंपल सी चाय बनानी है, उसकी भी विधि। आपने चाय को ज्यादा उबाल दिया तो गड़बड़ हो गई, पत्ती 19-20 भी कर देते हैं तो भी उसके टेस्ट में फर्क आ जाता है। तो बाबा ने क्या बताया कि विधि, मैंने तुमको क्या विधि बताई, हर कार्य को विधि से सफल करो। तो क्या विधि बताई है बाबा ने? अमृत वेला शुरू से, अमृत वेले से क्या फिर रात तक मनसा वाचा कर्मणा विधि पूर्वक चलना। तो कैसे विधि, क्या विधि है अमृत वेले? अमृत वेला, फिर मुरली पढ़ो, उसका मनन चिंतन करो, मैं आत्मा। अमृत वेला से रात तक सब चीजें पवित्र होके सुबह उठ बैठो। के बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो, बुलाओ अपने पास। पहले अमृत वेला लेते हैं, क्या करते हैं अमृत वेला? आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ योग लगाते हैं। Even before Amrit Vela, while you're getting off the bed, सबसे पहले तो thank you करके God को that I am still alive, and then call him and then start your Amrit Vela. उठते ही सामान को ले लो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं आई ही हूँ सबको सुख देने, या जो भी आपको पसंद है। बाबा कहते हैं अवतरित आत्मा समझो अपने आप को उस समय। तो आपका अमृत वेला वहां से शुरू हो गया। फिर जब बैठते हैं स्वमान में बैठेंगे, लक्ष्य है उस स्वमान का स्वरूप बनना। फिर आप बातें करो, साकार वतन में बुलाओ, अब सूक्ष्म वतन में जाओ, मूल वतन जाओ, 5 स्वरूप करो, अपनी स्थिति बनाओ, फिर वो आप अपना प्लान करो। यू शुड हैव अ प्लान फॉर अमृत वेला कि मैं ये ऐसे करूंगी। नहीं तो सोचते रहेंगे चलो बाबा ने ये भी बोला था, चलो ये कर लें, फिर वो कर, फिर वो भटकन है। आप सिर्फ एक चीज को आपने सोचा और उसको एक्यूरेटली कर लिया, विधि पूर्वक कर लिया, उससे ज्यादा अचीवमेंट है, बजाय कि मैं सारा कुछ ही कर दूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। नहीं, बट यू शुड हैव अ प्लान। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम पीपल क्या करते हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास क्विकली बहुत बारी कर लिया, उससे अपनी एकाग्रता बन गई, फिर शुरू कर लिया। तो हम सबको अपना अपना बनाना है, कैसे करना है ना। फिर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस मैं कितनी करती हूं, मैं कितना आत्मा अपने आप को समझ लेती हूं, चेक करो। अभी सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम है या उससे ज्यादा है? ना सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम किया तो कितने सेकंड मिनट हो गए, और दिन में तो 24 घंटे। तो मैंने तो कितना अचीव किया। तो विधि क्या हुई? विधि तो सिर्फ थोड़ी देर को चली। ऐसे अपनी चेकिंग करनी है, और जो आज बोला बाबा ने मैं उसकी चेकिंग करूंगी। आज सिर्फ एक बात ले लो, उसी की चेकिंग करो। बहुत सारी लोग हैं तो उसको याद ही करते रह जाओ, ओह ये भी करना था, ओह वो भी करना। ठीक है, जैसे हम जो मेडिटेशन करते हैं एंड में उसके आपको लक्ष्य दिया जाता है, उसको ये नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल पे करना है, वो अनुभव को हमें बढ़ाना है। तब वो हम कहेंगे हमने विधि को फॉलो किया। तो विधि फॉलो करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी। और एक बार ही उसको, मतलब एक बार सोच लो मुझे करना ही है, पीछे पड़ जाओ तो हो जाएगा। फिर जो छोटी बातें मुझे परेशान कर रही हैं वो नहीं करेंगी, है ना। तो आज बाबा ने एक चीज को बहुत मना किया, वो क्या है? सिनेमा, बाइस्कोप
बाइस्कोप। क्यों? क्योंकि वो सेन की माँ है। क्योंकि उसमें सारे सिन करने के तरीके दिखाते हैं। हीरो जरूर होगा पर सारे तरीके वहां से सीखते हैं। बिल्कुल। मैं एनजीओ में पढ़ाती थी ना, एक बारी मैं एनजीओ में अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता था वॉकिंग का, जहाँ तक कार नहीं जाती, तो मैं वॉक करके अंदर जा रही थी। मैंने देखा कई बच्चों को, वो क्या कर रहे हैं, जो मूवी लेटेस्ट चली उसमें जो जो एक्टर्स कर रहे हैं वो उनके रोलों को प्ले कर रहे हैं, सारे रोल्स को लेकर कोई कुछ बना हुआ है। आप सोचो क्या रोल होगा। मतलब इट वॉज एक्चुअली, आई थॉट इट इज डिस्कस्टिंग। वैसे ही बोलना, वैसे ही करना, वो तो जो देखेंगे तो वो वही करेंगे ना। अब उनको क्या बोले कि तुम मूवी मत देखो, वो कहेंगे तो बनी किस लिए, है ना। तो बाबा क्यों मना करते हैं? हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, हमारे अंदर फियर भी क्रिएट होता है। शोले की डायलॉग थी ना, कितने आदमी थे, सभी बोलते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई वो विलन बना है, कोई हीरो बना है, और हीरो भी क्या कर रहा है, मारपीट कर रहा है। मतलब मारपीट करना ही सिखा रहे हो ना। और अनेक लस्ट की बातें तो उसमें समाई हुई हैं। आजकल तो स्किन शो पे बहुत अटेंशन है, सो वो सारी चीजें करेंगे। और पुराने, फिर भी ये तो बाबा ने पुराने टाइम का बोला है, वहां पे फिर भी वो स्किन शो वाली बातें नहीं थी। अब तो बिल्कुल ही डिप्लीट हो गया है, अब तो एक हद को ही पार कर लिया है। और क्या सिखा रहे हैं, है ना। तो बच्चे वही सीखते हैं ना, फिर वही करते हैं। आई रिमेम्बर एक टाइम था जब वो एक ना कार्टून बहुत पॉपुलर हो गया था, मुझे उसका नाम भूल रहा है। उसमें क्या दिखाते थे कि वो जो है ना, जैसे मस्कुलर कोई ही मैन टाइप ऑफ फिगर, वो छत से नीचे किसी को गिरा रहा है, खुद छत से नीचे कूद रहा है। मतलब इस तरह के गिमिक्स दिखा रहे हैं, है वो कार्टून। तो बच्चों ने छत से, कई बच्चों ने छत से कूद के अपनी जान, स्पाइडरमैन था जो भी था, मुझे याद नहीं है ऐसे। पर फिर ये इट बिकेम अ थिंग, स्कूल में फिर बताया गया कि इस चीज को देखना बंद करो। कैसे अग्रेशन भी आ जाता है देखकर, कैसे हम गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट होता है ना। इम्पैक्ट होता है म्यूजिक से, कुछ आपने विजुअली देखा उससे, ये चीजें हमको बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट, फिर सुना क्या, म्यूजिकल चीज जो सुन ली वो उसका जबरदस्त इम्पैक्ट होता है ना। और आजकल के म्यूजिक के गाने भी क्या हैं, आपको पता है उनके लिरिक्स कैसे हैं। कई लिरिक्स ऐसे हैं सच में सुनने लायक नहीं, ऑब्सीन है, बिल्कुल ऑब्सीन, दैट्स द राइट वर्ड। तो इसलिए बाबा मना करते ना। तो एंटरटेनमेंट शुड बी प्योर, क्लीन। तो हम बाबा नहीं है एंटरटेन करता, बाबा नहीं हंसाता, हम बाबा बहुत हंसाता है, बाबा भी एंटरटेन करता है। उस तरह का मजाक हो, किसी को नीचा दिखाने वाला ना हो, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को इमर्ज करने वाला। I remember when I was in school that time, तब तो movies halls में ही आती थी, so went to see a movie and I came back और अर्थ तो पता नहीं होता, so there was a song, मैं तवायफ हो मुजरा करूंगी, so I started singing that song. My father called my mother and he bomb blasted her. He says, watch what she is watching and what she is singing, tell her what it means. So actually that is what happens, we just sing and do anything that we watch. We copy that. So it's so important. बताना पड़ता है बच्चों को कि तुम्हें ये क्यों नहीं करना। क्योंकि वो देख रहे हैं ना, बच्चे की सारी दुनिया देख रही है, and they are appreciating, so they appreciate me as well. We don't know the meaning, we just copy it. हाँ जी, कॉपी करना चाहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो मीनिंग भी समझ आ जाता है, पर करते हैं
क्योंकि सब करते हैं। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं ना, इसलिए बाबा इन चीजों के लिए मना करते हैं। अच्छा, और बताओ, और कौन सी बात रह गई? एक जो आपने भी पॉइंट लिया था वो बहुत ही अच्छा लगा, साइलेंस पर। कि साइलेंस में रहकर वही संकल्प करें तो वाइब्रेशन ज्यादा आएंगी, चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होगा। हाँ, चेहरे चलन से प्रत्यक्ष, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अब बोलने का टाइम तुम्हारा हो गया खत्म। क्या है, बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें क्या बोला है, तुम स्टेज पर हो, तुम ये सोचो यू आर ऑलवेज इन पब्लिक व्यू। जैसे कोई फेमस लोग होते हैं ना, तो उनको, उनके पीछे वो पापाराजी जो है सारे फोटो लेने के लिए घूम रहे होते हैं, उनको रॉन्ग एक्शन में देखने के लिए, उनकी फोटो लेने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए एज अ न्यूज़पेपर, वो सारा ये सब काम करते हैं। ठीक है, वो तो स्थूल रूप से करते हैं, पर हम सदा स्टेज पर हैं, लॉक डोर्स के थ्रू हमारी वाइब्रेशन जाती है। हम कितना भी अपने आप को अंदर रखें, हमारी कितना भी हम बाहर ना हो, हम अंदर बैठे हैं, मेरे वाइब्रेशंस कितनी आत्माओं को टच कर रही हैं, वो कैसी है, मैं उस तरह से तो निरंतर स्टेज पर हूं ना, निरंतर वाइब्रेशन में भेज रही हूं। मैं किसी के लिए उल्टा सोच रही हूं, वो भी जा रहा है ना, तो मैंने तो गलत वाला कर डाला। वाइब्रेशंस आर सो स्ट्रांग, सो स्ट्रांग। तो जैसे किसी को गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको, वो सुनेगा नहीं उस टाइम कि चुप हो जाओ, तो आपको आराम से अपनी वाइब्रेशंस देनी है कि इसको शांति में शांत करो, बाबा को बुलाओ कि इसको हाँ, शांत हो जाए, बस, और फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, पड़ता है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो अभी मेरा दिल्ली वाला घर है, उसके बगल में एक प्लॉट था, अब तो खैर वहां पे घर बन गया है। वहां पे वो जो होता है ना, जो चौकीदार एक रहता था, हिज फैमिली वाज देयर, और वो ना एनिमल्स लाते थे अलग अलग, उनको ना बहुत इल ट्रीट करते, इल ट्रीट करके फिर उनको काट के खाना, मतलब थोड़ा वो ऐसे वाला उनका था, जो भी था। तो सुनकर ही, माय रूम वाज राइट नेक्स्ट, आई कुड हियर द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स क्राइंग। तो वहां बैठकर मैं जब उनको वाइब्रेशन देती थी, वो थोड़ी देर बाद वो सारे एनिमल्स शांत होते। फर्क पड़ता। बाबा करवाता है ना, करवाने वाला तो बाबा होता है। पॉइंट ये है, मुझे उस टाइम याद आ जाए, इंस्टेड ऑफ सेइंग हाय देखो ना क्या कर रहे हैं, ये बोलने से वो कुछ खत्म, कुछ चेंज नहीं होगा। आप वाइब्रेशन दो ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पर बाबा ने बोला ना, कोई आश नहीं रखनी, यहां से मुझे कुछ नहीं मिलना। और बाबा ने आज हमको क्या बोला, तुम मुख वंशावली हो, वो कुख वंशावली है। कुख वंशावली ब्राह्मण क्या करते हैं, काम कटारी पर चढ़ाते हैं, और तुम उस काम कटारी से उतारते। स्लोगन क्या है? स्लोगन है स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। तो पवित्रता की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र। तो जब अंदर स्वच्छता होगी तो वो मुख में, नैनों में, पूरे हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाई, जो छोटे बच्चे के अंदर दिखाई देती। छोटा बच्चा कैसा होता है, उसको देखते ही हम उसके अंदर ऐसा नहीं देखते इसके क्या फीचर्स हैं, इनोसेंट, गोरा है, काला है, जो भी है, वो कितना क्यूट लगता है, क्योंकि उसकी पवित्रता हमको अट्रैक्ट करती। तो आज हम एक बात का ध्यान रखेंगे, सारा दिन साइलेंस की शक्ति को यूज करेंगे, वहीं उतना बोलना है जितना जरूरी, उससे एक्स्ट्रा अगर नहीं बोलेंगे तो ना व्यर्थ होगा, ना नेगेटिव होगा, ना अंदर चलेगा। शुरू में हल्का सा फाइट करना पड़ेगा कि बोल दें, कह दें। जैसे अब कोई घर में एंटर किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसमें कोई गलत नहीं हम बोल रहे,
आ गए, क्या बोलने की जरूरत है? मुझे भी दिख रहा है, उन्हें भी पता है वो आ गए। ऐसे ये इसको भी हमने अवॉइड कर, अंदर की साइलेंस। तो दीदी कोई जैसे हस्बैंड काफी देर ऑफिस के बाद आए, अगर आप आ गए नहीं बोले तो वो वेलकम भी हो गया ना, फिर उनको वो बोलेगा देखो ये इसने तो बात ही नहीं की मेरे से। आप स्माइल करो, आप उनका बैग ले लो, उनको पूछो आप क्या खाओगे, जो काम की बात है वो कर लो, वो भी तो वेलकम है ना। सडनली आप अंदर से वेलकम करके देखो। सडनली आओ जी तो मुंह से निकलता ही है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एंटर करता है आओ जी। ठीक है, मतलब आप देखो आप कितना क्या कर सकते हो। नहीं, पर इसमें नुकसान क्या है? There's nothing wrong. One word of saying आ गए तो क्या हो गया? मतलब इतना वो तो ज्यादा मैं हम बोल रही अगर हूँ। नहीं आगे ऐसे नहीं बोलते, आओ डोर खोल के बोलते ना। अच्छा, प्लीज, अगर हम इतना ज्यादा just सोचने पड़ेंगे understand ना, the then point. we are just going to go crazy. I think That's what what I Didi is feel. saying, it's Don't go unnecessary. It's Just a unnecessary. minute. Just try and understand the point. Instead of just thinking कि ऐसे कैसे होगा, just think. बाबा कह रहे हैं साइलेंस। अगर हम मुख का मौन रखते हैं तो हम नहीं बोलते ना। हम वो कहते हैं आज मैं 2 घंटे के मौन में बैठी हूं, तो हम नहीं बोलते हैं। दुनिया में भी लोग करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने शुरू से देखा है। आप किसी को अपने अंदर की स्माइल से वेलकम करके देखो, जो जैसे कोई होता आया है। है एकदम हाथ भी जोड़ के नमस्ते करते हैं, दैट इज इनफ। अब कई लोग बहुत देर तक, जाने के टाइम तक भी उसके साथ और सुनाओ जी और सुनाओ जी, यही चलता रहता है। दैट इज फालतू। एग्जैक्टली। हाँ। और आप अपने को थोड़ा सा ऐसे साध कर बाबा की याद में बैठकर दूसरे को वेलकम करके देखो, उसको देखो कितना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हमने करा नहीं है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। रियलाइज नहीं होता। मुझसे निकलता है, मैं मानती हूँ निकलता है क्योंकि आदत है। But unnecessary है। पर हम मतलब हमने उसको ट्राई नहीं किया ना। चलो इसको छोड़ो, वैसे भी आप देखो हम बहुत सी बातें ऐसे ही बोल देते हैं। खाना खा रहे हैं, बाबा ने बोला खाना खाते हुए आपको साइलेंस में रहना है, आज दाल बहुत अच्छी बनी है। वी डोंट नीड टू से दैट। दूसरा बोल रहा है तो नॉड योर हेड, इट्स ओके। आप उसको ट्राई करके देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो खाने में जा रहा है और आप उनको अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हो, वो खाने में जा रही हैं, वो उनको इम्पैक्ट कर रही हैं जो आपके साथ बैठे हैं। आप अकेले बैठे तुम तो बाबा के साथ हो, फिर तो वंडरफुल है ही है। पर खाने के लिए बैठे आपने फोन ले लिया और साथ में फोन पे बातें कर रहे हैं, नॉट ओके ना। ऐसे अगर आपको कुछ भी जबरदस्ती लग रहा है तो मत करो, दैट्स ओके। सो अगर आपके घर की कोई सिस्टम है उसको ब्रेक मत करो। आई एम नॉट सेइंग जस्ट डू समथिंग सो रेवोल्यूशनरी कि दूसरे रिएक्ट करें, पर अपनी साइलेंस से वेलकम करके देखो सबको, अपनी साइलेंस से सबके साथ काम करा के देखो। जैसे अभी मेरे पास रोज ये दोनों जो लड़कियां काम करती हैं सुबह आती हैं पूछने कि मतलब गुड मॉर्निंग करने आती हैं, तो इन्हों का आना होता है 7 o'clock। अब आई है 7:20, तो मैं तो उनको मिलूंगी ना। तो मैंने एक बार भी नहीं बोला तुम लेट हो गए, मैंने सिर्फ घड़ी को ऐसे किया, सॉरी मैम। मैंने नहीं बोला आप लेट हो, मैंने कहा इट्स ओके, कल से ध्यान रखना। आई गेव द मैसेज ना। सो दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, हम उसको ट्राई करें, उस पर अपना माइंड लगाएंगे तो हम कर लेंगे। ब्रह्मा बाबा की जब संपूर्ण स्टेज प्राप्त हो रही थी अंत समय में, वो सबको हम सबने को बोला हुआ था कि वहां शोर नहीं मचाना। वो खड़ाऊ भी पहनते थे, खड़ाऊ के साथ चलते थे तो आवाज नहीं आती थी, इतनी उन्होंने अपने अंदर की साइलेंस को डेवलप कर लिया था। उनकी हर बात इशारों से होनी शुरू हो गई थी, सूक्ष्म वतनवासी बनने शुरू हो गए थे। हमारे पास भी टाइम कम है, हमने बनना है ना, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो बनेंगे।
कि औरों को नहीं बोलना हमारे को तो आज क्लास में ये बोला हम ये कर रहे हैं, सब आपके घर वाले कहेंगे क्लास को छोड़ो। ऐसे नहीं करना है, हम सिर्फ ट्राई करें। अगर कोई बोले कि अच्छा आपने आज हेलो भी नहीं करी, ओ हाय बोल दो, साइलेंस से काम लो, है ना? ठीक है, हम ट्राई करते हैं तो बाबा साथी है ना, वो करा देते। आज बाबा ने डायरेक्शन दिया तो हम कोशिश करेंगे जरूर। और मनन चिंतन क्या लेना है बताइए? बाबा ने बोला सच्चा सच्चा सत्संग ये है। ये सच्चा सत्संग कैसे है? ठीक है, और इस सत्संग की क्या इंपॉर्टेंस है? लंबा है इसका काफी। अगर आप सोचोगे सत्संग, सत्य का संग, अपने साथ, अपनी सत्यता के साथ संग, सत्य संकल्पों के साथ का संग, उल्टा सीधा सोचना ही नहीं है, वो उसमें सब में भी आ जाएगा, संकल्पों का भी संग आ जाएगा। सत बाप से मिलते हैं तो ये होता है। फिर ये सब करने से मुझे क्या मिलता है? प्राप्ति। ठीक है, ऐसे करके इसको डेवलप करना। आज व्रत के लिए भी कहा ना बाबा ने, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सिखाया है, मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बना दिए। हाँ, तो पावन दुनिया में जाना है तो क्या करना है? पवित्रता का व्रत रखना है। पवित्रता का व्रत, कि मेरे से कभी भी कोई भी झूठ का सहारा लेकर कोई भी बात ना हो। ठीक है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं ना तो झूठ के सहारे में आ जाते हैं, तो ऐसे अपने की चेकिंग कर सकते। ठीक है, साइलेंस हो गया ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, और मनन चिंतन के लिए सच्चा सच्चा सत्संग। ठीक है सविता? ठीक, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। प्लीज ज्यादा देर खुला है, बंद करो। वैसे टू ब्रिंग टू योर नॉलेज कि एक पूरा कोर्स होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का ही है, कि जो भी बात हमने कहनी है उनको कम शब्दों में कैसे कहें, कौन सी वर्ड्स को हम हटाकर वही बात प्रिसाइसली बोल सकते हैं। इसका पूरा 1 महीने का कोर्स है, तो उसकी वैल्यू दुनिया में भी सबको समझ आती है कम शब्दों की। तो बंद हो गया ये। व्हेन वी वर इन स्कूल तब होता था ना हमारी प्रेसी राइटिंग। हाँ, अब नहीं होती है। अब नहीं होती, पर एक कोर्स है पूरा, टू बी एबल टू से योर स्टफ इम्पैक्टफुली इन लेस वर्ड्स, बिकॉज तभी इम्पैक्ट होएगा। वो इम्पैक्ट आपने 50 शब्दों में जो डाला, आपने 5 में अगर दे दिया तो उसका इम्पैक्ट तो ज्यादा होगा ना। तो पॉइंट देन। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। सारा ध्यान भ्रिकुटी के बीच इस बिंदु पर ले आए। मैं जगमगाती ज्योति अपनी पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रही हूं। अपने स्वस्वरूप में बैठ अपने आप को अनुभव कर रही हूं, मैं कौन। आज जो बाबा ने समझाया कि इसी स्वरूप से मुझे राह दिखाई देगी, अपने स्वीट होम में जाने की, जीवन मुक्ति में जाने की, सदगति में आने की।
तो खुद पर सारा अटेंशन। देखते देखते चिंतन करते चले, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फ्लॉलेस डायमंड के समान जगमगा रही हूं। ये शरीर अलग, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा अलग हूं। कभी जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करती। अमर हूं, मेरा नाश हो नहीं सकता। तलवार मुझे काट ना सके, पानी मुझे डुबो ना सके, आग मुझे जला ना सके। अविनाशी हूं। इस जीवन में, संगम युगी जीवन में मुझे ये शरीर मिला अपना रोल प्ले करने के लिए। ये मेरा टेम्पररी घर, इस शरीर द्वारा मैं कर्म में आती हूं। इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूं। संगम युग में सुख कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूं। देखें, मैं बिंदु इन आंखों द्वारा केवल पवित्र आत्माओं को देखती हूं। इन कानों द्वारा केवल ज्ञान की बातें सुनती हूं। मुख द्वारा केवल ज्ञान युक्त बोल, मधुर बोल बोलती हूं। मेरे हाथ केवल श्रेष्ठ कर्म करते हैं। मेरे पैर निरंतर याद में रह पद्मों की कमाई कराते हैं। अपने इस स्वरूप को देखें, ऐसे अपने शरीर के साथ ऐसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली मैं आत्मा परम पवित्र हूं। दिव्य गुणों से फुल
अपने प्रकाश में स्वरूप को सामने देखें, उसमें प्रवेश करें और चले सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने बैठ जाएं और बाबा की दृष्टि लें। कहीं पर भी जहां हम चूक जाते हैं, अपनी इस पवित्रता से बाबा को सुना दें। बाबा ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसको सोख रहा है। बाबा की दृष्टि पवित्र स्नेह से भरपूर उच्च आत्मा में संपूर्ण पवित्रता का बल भर रही। इस संगम युग पर मैं बाबा के सानिध्य को निरंतर एंजॉय कर रही हूं। वो मेरा बाबा। स्मृतियों को अवेकन करें। मुझे क्या बना रहा है? और खुद से और बाबा से प्रॉमिस करें, जो कुछ भी मुझे बाबा से दूर करता है, सब छोड़ देना है। छोड़ने का प्रॉमिस, उसकी बताई हुई विधि पर चलने का प्रॉमिस। कमजोरी को पकड़ लिया, बाबा से वरदान ले लिया, दृष्टि ले ली, सुधारने की विधि भी ले ली। अब इस प्रॉमिस को आज हम सारा दिन फुलफिल करेंगे और बिंदु बन जाए। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास, परम धाम में, हाईएस्ट होम, हाईएस्ट बाबा, मेरी हाईएस्ट स्थिति।
तेरी ही यादों में रहते हैं। वापस आ जाए अपने स्थान पर, अपने शरीर में। मैं माथे के बीच जगमगाती ज्योति। आज सारा दिन हम इस स्मृति को अवेकन करे रखेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मुझसे हर संकल्प, बोल, कर्म कैसा हो। और आज सारा दिन इस साइलेंस को मेंटेन करेंगे। जितना बोलना चाहिए केवल उतना ही बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति। ओम शांति।